नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा बच्चों? बजट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उस चैप्टर में बच्चों मैंने प्रीवियस वाला जो था पार्ट, उसके अंदर मैंने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताया था। बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है बच्चों? इन प्राप्तियों से सरकार की क्या उत्पन्न होती है? लायबिलिटीज उत्पन्न होती है, देयता उत्पन्न होती है। उदाहरण मैंने एग्जाम्पल लिया था, सरकार द्वारा लिए जाने वाला ऋण। अगर सरकार कोई ऋण लेती है तो उसमें क्या होता है बच्चों? ऋण लेती है का मतलब उधार लोन लेती है। तो जब लोन लेती है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा बच्चों? लायबिलिटीज क्रिएट होती है। दूसरा, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां क्या होती है? कम होती है। कौन सी प्राप्तियों से? कैपिटल रिसिप्ट से। क्या होती है बच्चों? एसेट्स हमारे क्या होते हैं? कम होते हैं। कैसे? आपको पता चलेगा। सबसे पहले आता है बच्चों रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था इसमें कि सपोज करो आपको 20 लाख रुपए देने हैं, उनमें से आपके पास 15 लाख रुपए रखे थे और वो आपने दे दिए, लोन के चुका दिए, रिकवरी कर दिया आपने। तो इसका मतलब आपका एसेट्स क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे कम हो गया है। बात आती है बोरो देने की। उधार दिया तो एसेट्स क्रिएट हुआ है, लिया है तो लाइबिलिटीज क्रिएट होती है। आपको मैंने बता दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट में अगर कोई सरकार अपने किसी भी उद्योग को प्राइवेट वाले को देती है तो उस सरकार का एसेट्स क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। आज स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके बारे में? सेम टू सेम यहाँ पे जहाँ पे रिसिप्ट पढ़ा था हमने, आज पढ़ेंगे हम लोग बच्चों एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, यानी कि जो व्यय करते हैं, हम खर्चा करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो जैसे हमने पढ़ा, रिसिप्ट के 2 टाइप पढ़े थे, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। उसी प्रकार बच्चों एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 टाइप पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने एक ट्रिक बताई थी बच्चों आपको, कौन सी? आर एन और सी ई। आर का मतलब होता है बच्चों रिवेन्यू, सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कैपिटल। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि आर एन का मतलब होता है रिवेन्यू के अंदर कोई एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। कैपिटल ई यानी कि सी का मतलब होता है कैपिटल, ई का मतलब आइदर और। यहाँ पे बच्चों कैपिटल के अंदर क्रिएट होता है एसेट्स और लायबिलिटीज। तो बच्चों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के में मैंने क्या लिखा है? नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर लायबिलिटीज। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखा है? आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिड्यूस एनी लायबिलिटी। तो इसके अंदर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होगा, इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होगा। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बच्चों वो रिकरिंग इन नेचर होता है। मैंने बताया था उधर रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या था बच्चों? आपका रिकरिंग इन नेचर था। यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या है? रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों रोज रोज होते हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, बोनस, या बार बार होते रहते हैं। रोज रोज का मतलब यहाँ पे रोज रोज ना डाल के बार बार होते रहेंगे। क्या लिखेंगे? बार बार होते हैं, और ये कभी कभी होते हैं। तो इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर है। और इनका क्या है बच्चों? इरेगुलर नेचर, या नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकरिंग। तो बच्चों ध्यान रखना, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसके अंदर नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है, और ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जो कि बार बार होते रहते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी देना ही पड़ेगा हर मंथ देना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये बार बार होते रहेंगे। सरकार जो पेंशन देती है वो भी किसके अंदर आएगा? खर्चा इसी के अंदर आएगा। बोनस जो देती है वो भी सरकार का खर्चा चलता ही रहता है। लेकिन बच्चों जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो बार बार नहीं होता, इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं, कभी कभी होते हैं। जैसे डैम हर बार बार नहीं बनाया जाता, रोड बार बार नहीं बनाया जाता, ब्रिज नहीं बनाया जाएगा, स्कूल नहीं बनाया जाएगा। तो डैम बनाने में खर्चा तो हुआ, इसलिए किसके अंदर आइए? एक्सपेंडिचर के अंदर आया। लेकिन इसके लिए एसेट्स भी हमारा क्रिएट हो गया, इसलिए किसके अंदर आएगा बच्चों? एक कैपिटल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा। आगे देखेंगे बच्चों रोड के बारे में, ब्रिज के बारे में, स्कूल के बारे में। इन सब से खर्चा होता है, इसलिए किसके अंदर आएगा? ये एक्सपेंडिचर के अंदर। लेकिन इसके अंदर बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज भी क्रिएट होता है, इसलिए किसके अंदर डालेंगे? इसको कैपिटल के अंदर डालेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 टाइप का होता है बच्चों। एक को कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को कहते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होगा, ना कोई लायबिलिटीज क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमें पता चला है बच्चों, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होता है, ना कोई लायबिलिटीज क्रिएट होती है।
लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिड्यूस एनी लायबिलिटीज होता है बच्चों। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होते रहते हैं, हर महीने में होते रहेंगे। लेकिन बच्चों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभी होता है। मैंने एग्जाम्पल बता दिया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है बच्चों सैलरी, पेंशन और बोनस। और अगर बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डैम्स, रोड, ब्रिज एंड स्कूल्स, तो इसमें बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा किए हैं, इसलिए किसके अंदर आएंगे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। और यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट हुआ है, इसलिए किसके अंदर आएंगे बच्चों, ये कैपिटल के अंदर आएंगे। तो ये मैंने क्या बढ़ा दिया बच्चों, आपको एक्सपेंडिचर बता दिया है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, टाइप्स ऑफ बजट की, यानी कि बजट के प्रकार कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैलेंस बजट, जिसको हम कहते हैं संतुलित बजट। बैलेंस का मतलब होता है बच्चों जितना रिसिप्ट हुआ उतना ही क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंडिचर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस बजट कहते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, बैलेंस बजट किसे कहते हैं, ऐसा बजट जिसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संतुलित बजट या बैलेंस बजट कहते हैं। लेकिन सरप्लस बजट यानी कि आधिक्य हो जाए ज़्यादा किस बजट के अंदर, तो इसका मतलब रिसिप्ट क्या आ गई बच्चों, ज़्यादा आ गई, और खर्चा क्या हुआ है बच्चों, कम हुआ है। दोबारा सुनो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे सरप्लस बजट का मतलब होता है रिसिप्ट से ज़्यादा हो गई, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, कम हुआ है, प्राप्तियाँ ज़्यादा है, खर्चा हुआ है कम। तो ये तो बेस्ट है बच्चों। तो सरप्लस बजट, आधिक्य वाला बजट किसे कहते हैं, जिसमें रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। एक आता है बच्चों डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटे वाला बजट। ये और घाटे वाला बजट कब होगा, जब हमारा खर्चा तो ज़्यादा कर लें हम लोग और हमारे पास रिसिप्ट्स क्या आए बच्चों, कम आए, उसे हम कहते हैं बच्चों डेफिसिट बजट। तो दोबारा सुनो बच्चों, बजट के 3 टाइप हैं। सबसे पहले बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट, तीसरा डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट में क्या होता है, इसको संतुलित बजट कहते हैं बच्चों। जितना रिसिप्ट हुआ था उनका कितना हो गया, उतना ही क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंडिचर हो गया। और सरप्लस का मतलब होता है अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो गए किससे, एक्सपेंडिचर से, तो उसे कौन सा बजट कहते हैं बच्चों, सरप्लस बजट कहते हैं। डेफिसिट बजट में क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रिसिप्ट क्या होती है, कम। दोबारा सुनो बच्चों, सरप्लस में रिसिप्ट ज़्यादा होते हैं और डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। अब आगे जो हम चैप्टर में बचा हुआ पार्ट है बच्चों, उसमें हम बात करेंगे किसकी, डेफिसिट बजट की। और डेफिसिट बजट के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, डेफिसिट बजट की। और बच्चों जो डेफिसिट बजट होता है उसके अंदर क्या क्या आता है उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। आपको डेफिसिट बजट का मतलब पता चला है क्या, राजस्व घाटा। डेफिसिट बजट, बजट का मतलब घाटे वाला बछोरी। डेफिसिट बजट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा, और बजट का मतलब बजट, तो इसे कहते हैं बच्चों बजट घाटा। क्या कहते हैं, बजट घाटा। और बजट घाटा कब होता है बच्चों, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, किससे, गवर्नमेंट के रिसिप्ट से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। अब बात आती है जो घाटे वाला बजट है उसके टाइप हैं बच्चों। एक सबसे पहले आता है कौन सा, रिवेन्यू बजट। कौन सा, रिवेन्यू डेफिसिट। कौन सा बच्चों, रिवेन्यू डेफिसिट। दोबारा सुनो बच्चों, जो डेफिसिट बजट होता है वो किसे कहते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या है बच्चों, कम आए। ये जो बजट घाटा होता है बच्चों उसमें पढ़ेंगे हम कितने टाइप के, 3। सबसे पहले आता है बच्चों कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। कौन सा घाटा बच्चों, राजस्व घाटा। और एक दूसरा आता है बच्चों कौन सा, फिस्कल डेफिसिट। कौन सा बच्चों, फिस्कल डेफिसिट, जिसे कहते हैं बच्चों हम कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। एक बच्चों आपके पास तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी बजट। कौन सा बजट, प्राइमरी बजट, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों हम लोग प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा। तो हम बात करेंगे बच्चों 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, घाटे के बारे में पढ़ेंगे, डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ेंगे। डेफिसिट बजट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों,
इसके हमें पता चलता है कि डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया और रिसिप्ट क्या हुआ है बच्चों कम, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट यानी कि घाटा कहते हैं। और एक होता है बच्चों बैलेंस, बजट के बारे में पढ़ा था, बैलेंस में घाटा नहीं होगा, सरप्लस में भी नहीं होगा, डेफिसिट में क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसिप्ट क्या होती है, कम। और इसके अंदर 3 घाटे पड़ेंगे। एक का नाम क्या है बच्चों, राजस्व घाटा। कौन सा घाटा बच्चों, राजस्व घाटा। एक आता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तीसरा आता है बच्चों प्राइमरी बजट यानी कि प्राथमिक घाटा। तो हम घाटे को तीनों टाइप को पढ़ेंगे, वो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्या क्या बताया बच्चों, रिपीट करता हूँ। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं बच्चों, जो खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। कितने टाइप का होता है बच्चों, ये 2 टाइप के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। RNC रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो एनी क्रिएट एसेट्स होगा, ना कोई लाइबिलिटीज होगी। सी ही यानी कि इसके अंदर आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। और बच्चों जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर यानी कि बार बार होते रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, नॉन रिकरिंग यानी कि कभी कभी होंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरी, पेंशन, बोनस आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डैम, रोड, ब्रिज और स्कूल आता है। टाइप्स ऑफ बजट कितने बताए बच्चे, मैंने 3 बताए। एक होता है बैलेंस बजट जिसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, सरप्लस में रिसिप्ट ज़्यादा होती हैं, एक्सपेंडिचर कम होता है। और डेफिसिट बजट के अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसिप्ट क्या होती है, कम। तो हम डेफिसिट बजट के रिगार्डिंग बातें की थी। डेफिसिट बजट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसिप्ट क्या होती है, कम। कितने टाइप का बच्चों, 3। एक तो रिवेन्यू डेफिसिट, एक फिजिकल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा राजस्व घाटे के रिगार्डिंग कुछ बातें, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। थैंक यू।